विधानसभा सत्र के पहले दिन आप नहीं आए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सॉरी। मेरे कई ऐसे शुभ शुभ चिंतक हैं जो अपना ही नाश करने पे तुले हुए हैं। मेरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नए वर्ष में नए आगाज। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस की दिग्गज नेता तथा विधायक किरण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मैडम, 3 दिन का सेशन रहा, 3 दिन के सेशन का अगर निष्कर्ष निकालें तो क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया? बहुत अहम मुद्दे जो हैं, 14 कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो है मैंने भेजे थे और सबसे ज़्यादा अहम मुद्दे मेरे ही लगे। एक तो आप कौशल रोजगार योजना के ऊपर जो है पूरी चर्चा जो है हुई, उसके ऊपर काफ़ी तलक झलक हुई। उसके साथ साथ जो है छात्रवृत्ति, जो हमारे SC के जो बच्चे हैं और जो OBC के बच्चे हैं और जिनको छात्रवृत्ति पूरी नहीं मिल रही थी 20-21 के टाइम से अभी तक नहीं मिली थी, उसका मुद्दा जो है बहुत ज़ोर शोर से मैंने उठाया। आज जो है ये मुद्दा उठाने जा रही थी मैं, जो अभय सिंह जी ने और मैंने जो डाला था कॉलिंग अटेंशन पे, ये जो शराब की जो तस्करी हो रही है और 7 लाख पेटियां जो हैं पकड़ी गई हैं और करोड़ों रुपए का जो है राजस्व का चूना जो है सरकार को लगा है, लेकिन उसको लगने नहीं दिया गया। साथ साथ जो है हमारे इलाके के अंदर जो सड़कें खराब हैं, जो हमारे पुल खराब हैं, जर्जर हालतों के अंदर, जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें खराब हैं, कई ऐसे हैं, हमारा निगाना फीडर है उसके अंदर ऐसा पानी डाला जा रहा है कि वो जो है सफ़ेद फोम निकल रहा है उसके अंदर, तो इतना टॉक्सिक हो गया है पानी कि जो गांव वाले जो हैं वो पी के तो बीमार पड़ेंगे। तो ये सरकार को संज्ञान के अंदर ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। ये सारी बातें जो हैं, चाहे स्टेडियम्स की बात हो, ये सारी की सारी बात मैंने उठाई। साथ की साथ बहुत अहम मुद्दे हैं हमारे किसान भाइयों के, और किसान भाइयों के लिए आपने देखा कि पिछले जब भी ये सोइंग सीज़न होती है, बिजाई का जब सीज़न आता है, तो ये जो मंत्री हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये बहुत ज़ोर शोर से हमेशा ये बात करते हैं कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, DAP की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जो है धरातल के ऊपर स्थिति कुछ और ही मिलती है। अभी अखबार भरे पड़े थे दादरी में और बाकी जगह पर कि किस तरह से सुबह सुबह से लोग जो हैं दुखी होकर लाइनों में लग रहे हैं और जो है वहाँ पे बुरे हाल हो रहे हैं और खाद के जो है कट्टे उनको नहीं मिल रहे हैं। और खाद का कट्टा जो मिलता भी है तो मुझे किसान भाइयों ने बताया वो जो है उसको जबरन जो है उनको साथ साथ जो है उनको लेना पड़ता है, उनको देते हैं, या तो कोई सीड लेनी पड़ती है, कोई बीज एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं, उसके ऊपर कोई जिंक लेना पड़ता है या पोटैश, कुछ भी उठा के मिनरल कुछ भी दे देते हैं कि अगर ये नहीं लोगे तो फिर आपको जो है खाद का कट्टा नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जाति जो है हमारे किसान भाइयों के ऊपर थोपी जा रही है। आज वैसे ही किसान की लागत जो है इतनी जो है ज़्यादा हो चुकी है, किसान का बुरे हाल हो रहे हैं, और ये इस तरह से जो है किसान के साथ जो है खिलवाड़ करा जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। साथ ही साथ जो है मैंने ये कहा कि जब आप बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, खाद की, यूरिया की कोई कमी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये काला बाजारी चल रही है, और काला बाजारी अगर चल रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो फिर मंत्री को जो है देखना चाहिए कि ये जो है उसके मंत्रालय के नाक के तले ये सारा काम हो रहा है और ये हो कैसे रहा है, ये भी मैं बात रखना चाहती हूँ। फिर जो है हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, ये CET का जो टेस्ट देते हैं, जो एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट देते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये हमारे बच्चों के गले के फांस बन चुकी है। एक तो ये जो है कितने लाखों बच्चों ने, आपने देखा जब ये CET का एग्ज़ाम हुआ था तब लाखों बच्चों ने जो है उसके अंदर इम्तिहान दिया, दूर दूर दराज पे जो है जा के दिया। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इन्होंने 3 साल के लिए बना दिया है। अब जो है उसके ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर जो मेरिट में आएगा वो जो है अलग अलग विभाग की भी जब नौकरियां निकलेंगी वो उसके लिए बैठ पाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये 3 साल तक का जो है जो टेस्ट नहीं दे पाया बच्चा, वो क्या करेगा? जो अभी 3 साल तक जो दूसरे बच्चे तैयार होंगे वो कहाँ जाएंगे? इसका मतलब वो तो सरकारी नौकरी लग ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर उनको उनकी मेरिट लिस्ट में वो ना आए तो वो दूसरे पेपर्स नहीं दे पाएंगे। तो ये सरकार को मेरा मानना है कि सरकार को ये तुरंत प्रभाव से जो है इसको ठीक करना चाहिए। हर साल जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप रखिए, उससे क्या परेशानी है, मुझे तो समझ नहीं आती। और बल्कि अच्छा, इतनी ज़बरदस्त भगदड़ भी नहीं मचेगी जैसे बच्चों की आजकल हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा आज के दिन हमारे नौजवानों के सामने बेरोज़गारी का है।
और सब जो है भागते हैं बेचारे जब ये इस तरह से होता है। तो ये सारा जो है सरकार होने का नाते ये सरकार का दायित्व बनता है कि सहूलियत दी जाए और उनको जो है परेशानियां झेलना ना पड़े, वो वाले इस तरह से काम करे जाए। तो ये सारी की सारे मुद्दे जो हैं मैंने विधानसभा के अंदर उठाए। मैम, विधानसभा सत्र के पहले दिन आप नहीं आए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन आपके जो राजनीतिक मित्र हैं, आपकी पार्टी के सामान्य मित्र कह सकता हूँ, ऐसी चर्चाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि किरण चौधरी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ मुंह बढ़ रहा है। सॉरी, बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। देखो, देखिए, किरण चौधरी जी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं। उनसे कुछ देर के बाद फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा सत्र हरियाणा का 3 दिन का लगातार चला और उस सत्र में 2 दिन ये लगातार उपस्थित भी रही और इनकी उपस्थिति ये विधानसभा के पटल पर अपने अंदाज में दर्ज भी कराती रही। कई ज्वलंत मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की, कई ज्वलंत मुद्दे इन्होंने उठाए भी और ये सब चीज़ें विधानसभा पटल में लोगों ने देखी भी। और जो है जिन मुद्दों को इन्होंने उठाया बहुत गंभीरता से उठाया, खासकर बेरोजगारी का मुद्दा हो या दूसरे अन्य मुद्दे हों। फिलहाल एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। मैडम, बात कर सकते हैं क्या? है सहज की जोर से। हाँ। तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये नज़र आ ही रहा है। लेकिन आपके राजनीतिक मित्रों की चर्चाओं पर आ रहा था मैं कि पहले दिन जैसे आप अनुपस्थित रहे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन चर्चाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि किरण चौधरी ना विधायक दल की मीटिंग में आई, ना इधर आई, बीजेपी की तरफ उनका मोह बढ़ रहा है। देखिए, मेरे कई ऐसे शुभ चिंतक हैं जो अपना ही नाश करने पे तुले हुए हैं। मेरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो हाल है आप देख ही रहे हैं। यहाँ भी इसलिए आई हूँ मैं क्योंकि जनता के बहुत ज्वलंत मुद्दे ऐसे हैं जिनको अगर मैं ना उठाऊं कोई उठाता ही नहीं है। तो वो सारा कुछ जो है विधानसभा के अंदर उठाने के लिए मैं आई। मैं लंबे सवाल नहीं लूंगा आपसे अब ज़्यादा। और जहाँ तक ये शुभ चिंतकों का सवाल मेरे से अभी नहीं। देखिए, किरण चौधरी जी का स्वास्थ्य फिलहाल अभी पूरा ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे फिर भी बातचीत करने की। मेडिसिन भी साथ ले रही हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि उनसे बातचीत पूरी हो सके। 2-3 सवाल इनसे और जो ज्वलंत है वो लेने बहुत ज़रूरी हैं। हाँ जी मैडम, क्या कुछ बोल पाएंगे जी? नहीं, क्या हो गया, एकदम ज़्यादा ही हो गया ये मैंने। एक्चुअली उन सवालों के जवाब ना जी आप ही दे सकते हो, कोई और दे नहीं सकता। कारण ये है कि जो राजनीतिक सवाल हैं और राजनीतिक बातें उठती हैं, उनका जो आंसर है केवल आपके पास ही उपलब्ध है। वो आपके किसी प्रतिनिधि से भी नहीं ले सकते क्योंकि आपकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। हाँ जी, इस तरह की चर्चाएं जो हैं ये कुछ मेरे ही पार्टी के लोग जो हैं वो चलाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आती कि वो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। मेरा तो कोई इसमें फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं तो चर्चाओं में रहती हूँ। और ये वो लोग ऐसी बात चलाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है या जिनके आकाओं की इशारों के ऊपर ये सारी बातें होती हैं। आपने देखा है शुरू से जो है मैं समर्पित हूँ और अपना काम ईमानदारी के साथ मैं करती हूँ। और पहले भी मैंने 20 बारी कहा है कि भाई मान सम्मान अगर मिलेगा तो हम मान सम्मान देंगे वापस। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप याद करती हैं तब भी आप पे उंगली उठती है। तो यही तो बात है कहने की, जो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि बहुत कुछ लोगों से भी कोई सवाल वहाँ भी पूछा करो ना, जो कई बार ये भी कह गए हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो तो अपना रास्ता कहते हैं बदल चुकी है या वो कांग्रेस नहीं रही। और मेरा तो वाजपेयी जी के ऊपर ट्वीट करा है तो मेरे ऊपर तो आप बहुत जल्दी तरीके से ये कयास लगाने शुरू हो गए हैं। वहाँ तो राहुल जी भी गए थे समाधि के ऊपर अपना नमस्कार करने। और जहाँ तक वाजपेयी जी का सवाल है, वो सुरेंद्र सिंह जी के साथ उनके बहुत पुराने रिश्ते थे, सामाजिक और कहते पर्सनल रिश्ते भी होते हैं। वो हमारे उनके साथ रिश्ते रहे हैं और उनको अगर मैंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे दी तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कहीं और मैं भाग के जा रही हूँ। लेकिन जो ये इस तरह की बात उछाल रहे हैं वो अपना नुकसान खुद करवा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ स्पष्ट सामने आ जाती है कि एक तरफा काम चल रहा है।
आप समझ रहे हैं? और वो लोग जहाँ पर ये कांग्रेस की एकजुटता आपको नहीं दिखेगी लोगों को, तो लोग जो है अपने आप कांग्रेस को नकारना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरी उन लोगों को ये हिदायत है कि आप अब हमारी पार्टी का नुकसान मत करें, क्योंकि ये नुकसान जो है अल्टीमेटली आपको भी होगा। राहुल जी की यात्रा नए साल में पानीपत में रैली, क्या किरण चौधरी जैसे शुरू में नजर आई राहुल जी की यात्रा में फिर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं जा पाई, अब नजर आएंगी? बिल्कुल नजर आऊंगी। अब बीमार अगर कोई भी हो जाए तो उसका तो देखो कोई कुछ कह नहीं सकता। राहुल जी को जो आज जब आए थे, जब उनको हमने रिसीव करा था, श्रुति तो जाके मिल के भी आई थी, पर मेरे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो गया और आज तक जो है जो हालात हैं आपके सामने ही दिख रहे हैं, आपको बड़ा मुश्किल से ही बोल पा रही हूँ मैं। तो राहुल जी आएंगे, उनका स्वागत करेंगे और हरियाणा जो है पूरी तरह से जो है तैयार है राहुल जी की यात्रा के लिए, और ये यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। आखिर ये चर्चाएं उठती हैं, बहुत तीव्र गति से फैलती भी हैं कि किरण चौधरी भाजपा में जा रही है, कितना दम है इनमें? मैंने आपको बताया ना कि ये बड़ा मिस्चीवियस एलिमेंट है मेरी ही पार्टी में, जो ये इस तरह की बात कर रहा है, पर उन्हें ये समझ नहीं आती कि इससे मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। उनको समझ आनी चाहिए नुकसान उनका खुद का हो रहा है, उनके आकाओं का हो रहा है। मैम, जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई गए, भव्य विधायक बने हैं, बीजेपी से बने हैं, उसके बाद इन चर्चाओं ने बहुत ज़्यादा बल पकड़ा है, क्योंकि आपने एक बार इंटरव्यू में मुझसे ही कहा था पंजाब केसरी के लिए कि जो किरण चौधरी है वो जिस मिट्टी से बनी है वो कांग्रेस की मिट्टी है, कांग्रेस को समर्पित है। सच्चाई ये है कि अभी तक मैं भिवानी के अंदर सीमित थी। अब जब एक तरफा काम होना शुरू हो गया तो भिवानी से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि सारे हमारे समर्पित जो कांग्रेस पार्टी के साथ समर्पित लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हमारे के अंदर आशा दिखती है, उनके लिए अगर हम कुछ ना कर पाएँ तो फिर बड़ा परेशानी होती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे तभी चल सकती है जब सारे इकट्ठे मिलजुल कर साथ चलें, तभी आगे बढ़ सकती है। अब जो है सारे के सारे हमारे लोग केवल भिवानी के अंदर तो है नहीं, सारे आप जानते हैं चौधरी बंसी लाल जी के नाम के जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, सुरेंद्र सिंह जी के पुराने कार्यकर्ता हैं, मेरे भी जो बहुत सारे नए लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के अंदर, ये सारे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं, हर एक ज़िले के अंदर हैं। आज मैं ना तो विधायक दल की नेता हूँ, ना मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं इतना दम रखती हूँ कि हर एक ज़िले के अंदर जो है हमारा जो है इकाइयाँ हैं, हमारे लोग हैं, तो उनको संभालने के लिए मैं निकली हूँ। इस बात से परेशानी लोगों को हो रही है। शैलजा जी, सुरजेवाला जी और किरण चौधरी, ये तीनों कहीं वैसे भी मिल जाएं, अचानक मुलाकात हो जाए या किसी दुख सुख में हो जाए तो राजनीतिक चर्चाएं गुटबाजी का भी रूप ले लेती हैं। गुटबाजी हमने तो करी नहीं है, जिन्होंने गुटबाजी करी है वो उनसे पूछो। मैम, जिस प्रकार से आपका हरियाणा का दौरा चल रहा है, आखिरी सवाल लूंगा इसके बाद, क्योंकि आप भी काफ़ी लगातार स्वास्थ्य की वजह से दुखी हैं, तो इसको आपका हरियाणा का अगला कार्यक्रम क्या है, कितना सफल मानते हैं अभी तक के कार्यक्रम? अभी तो राहुल जी की यात्रा है, उसके अंदर सारा पूरा जोर शोर से भाग लेंगे। हमारे सारे के सारे जितने कार्यकर्ता हैं सबको ड्यूटियां बांट दी गई हैं, सबको क्या कहते हैं उनको बता दिया गया है कहाँ से सब लोग अपने अपने लोग आएंगे। सारे के सारे बहुत उत्साहित हैं सभी कार्यकर्ता लोग राहुल जी की यात्रा को लेकर। तो पहले तो ये यात्रा ख़त्म हो, और यात्रा ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा से मैं अपने जो हैं अपने ज़िलों वाइज जो है मैं रिज्यूम करूँगी। 8 ज़िले मैं कवर कर चुकी हूँ। फिर अगला प्रोग्राम जो है मेरा हिसार में है, फिर यमुनानगर में होगा, फिर आगे इसी तरह से जो है सोनीपत में। मैं ये प्रोग्राम सारे जो हैं अभी सारे फाइनलाइज हो रहे हैं। यानी नए वर्ष में नए आगाज, नए वर्ष में नए आगाज में नहीं, वही पुराना आगाज, अंदाज वही, अंदाज पुराना, नया आगाज कह लो। और अपने कार्यकर्ताओं को जो है बीच में जाना जो है मेरा फ़र्ज़ है, उनको संभालना मेरा फ़र्ज़ है और वो काम मैं पूरा करूंगी। धन्यवाद। तो ये है किरण चौधरी, मेरे कार्यकर्ताओं को संभालना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है, ये कहना है किरण चौधरी का। और जहाँ तक वाजपेयी जी को लेकर किए गए ट्वीट
का मसला है उस पर इनका बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना है कि सुरेंद्र जी का उनके साथ लगाव रहा है। अगर उन्हें श्रद्धांजलि दी है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध भी कहीं ना कहीं हर आदमी के होते हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक रूप से इन्होंने जो बीजेपी में जाने के कयास चल रहे हैं कई दिनों से, उस पर सीधा प्रहार अपने उन राजनीतिक मित्रों पर किया है जो ये कयास शुरू करते हैं और चर्चाएं पैदा करते हैं। इनका कहना है कि जहां तक जिन लोगों को उनकी कार्यशैली से तकलीफ है वही लोग इस तरह के विवाद और अपवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।